नमस्कार दोस्तों। एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, आज हम देखेंगे व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लिंग। क्योंकि प्रश्न खूब यहाँ से भी बनता है, चाहे आरो यारो हो और चाहे जहाँ भी ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं हिंदी के, तो यहाँ से भी प्रश्न खूब आता है। जैसे प्रश्न कैसे पूछेगा कि धुआं, संध्या, भत्ता और धावा में से स्त्रीलिंग क्या है, ऐसे प्रश्न बना देगा। तो इसमें हमें क्या चूज करना पड़ेगा कि इसमें स्त्रीलिंग क्या है। जैसे धुआं, संध्या, भत्ता, धावा, तो इसमें स्त्रीलिंग क्या है। इसमें स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? संध्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? संध्या हो जाएगी। जैसे कई बार शब्द पूछ लेगा कि दया, निर्धनता, बुढ़ापा, दुर्घटना, तो इसमें से पुल्लिंग क्या है, इसमें से पुल्लिंग क्या है, तो इसमें हो जाएगा बुढ़ापा। तो देखिए, इसका क्वेश्चन भी बनाएंगे एक आप सबके लिए, लेकिन आज हम देख लेते हैं कि लिंग क्या है। तो देखिए, लिंग शब्द संस्कृत भाषा का है, जिसका अर्थ क्या होता है? चिन्ह होता है। और लिंग से ही यह बोध होता है कि यह व्यक्ति पुरुष जाति का है या स्त्री जाति की है, उसे लिंग कहा जाता है। तो स्पेशली दो को हम विशेष ध्यान देते हैं, जैसे एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। जिससे पुरुष जाति का बोध हो, वहां पे पुल्लिंग कहा जाता है या मैस्कुलिन जेंडर, और जहां पे स्त्री जाति का बोध हो, वहां फेमिनिन जेंडर कहा जाता है, स्त्रीलिंग। तो देखिए, पुल्लिंग में जैसे लड़का, बैल, घोड़ा, पेड़, नगर इत्यादि। यहाँ लड़का, बैल, घोड़ा में यथार्थ पुरुषत्व तथा पेड़ और नगर में कल्पित पुरुषत्व का बोध कराया गया है। तो देखिए, जैसे ये प्रश्न है बैल और घोड़ा, ये एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता। पूछा कहाँ से जाएगा? पेड़ और नगर से। तो यहां से हमें पता करना पड़ता है कि पेड़ जो है पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा। पेड़ पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा। जैसे बगीचे में बहुत पेड़ हैं, बगीचे में बहुत पेड़ हैं, वह नगर से आया है, वह नगर से आया है। तो कई बार इनको वाक्य बना करके आप पता करेंगे यह जो है पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो इसमें देखिए, जो कल्पित पुरुषत्व है, इसी पर आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, जैसे बैल घोड़ा है तो सबको पता है कि इसमें से पुल्लिंग क्या है, लेकिन जहां पे कल्पित पुरुषत्व होते हैं, जैसे पेड़ और नगर, यह विशेष आपको ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे ही देखिए, स्त्रीलिंग, जिन शब्दों के माध्यम से स्त्री जाति का बोध हो, वहां पे स्त्रीलिंग होता है। जैसे देखो, लड़की, गाय, लता, पूरी इत्यादि। यहाँ लड़की और गाय यथार्थ स्त्रीत्व है, जिसको आप पता कर लेंगे। तो यहां से प्रश्न बनता भी नहीं। प्रश्न बनेगा लता और पूरी, लता और पूरी। यह कल्पित स्त्रीत्व है। तो जहां पे कल्पना से पता करना होता है कि यह स्त्री है या पुरुष है, वह सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इस पे आप सब विशेष ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जिसमें पुरुष जाति का बोध हो, जिससे वह पुल्लिंग हो जाएगा, और जिससे स्त्री जाति का बोध हो, वह क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग हो जाएंगे। लेकिन प्रश्न वहां से बनता है जो कल्पित पुरुषत्व की भावना कही जाती है और कल्पित स्त्रीत्व की, जिसमें कल्पना से स्त्री का बोध कराया जाता है और जिसमें कल्पना से पुरुष का बोध कराया जाता है। प्रश्न यहां से बनता है। अब देखिए कि लिंग का निर्णय कैसे करेंगे, मतलब कैसे समझेंगे हम कि इसमें है क्या, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो किसी भी भाषा के शब्द व्यवहार पर ध्यान देने से ही लिंग का ज्ञान हो जाता है। हिंदी भाषा में सृष्टि के समस्त पदार्थों के दो ही लिंगों में विभक्त किया गया है। अतः सजीव शब्दों का लिंग निर्धारण सरलता से हो जाता है, लेकिन निर्जीव शब्दों का लिंग निर्धारण करना कठिन होता है। लिंग निर्धारण संबंधी कोई निश्चित एवं व्यापक नियम नहीं है, ये भी विशेष ध्यान रखिएगा। देखिए, कुछ जैसे इसमें नियम है, उसके माध्यम से आप पता कर लेंगे। जैसे संस्कृत के पुल्लिंग तथा नपुंसक लिंग शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, वे प्रायः पुल्लिंग, तथा संस्कृत के स्त्रीलिंग शब्द जो हिंदी में प्रचलित होते हैं, प्रायः स्त्रीलिंग रहते हैं। तो ये देखिए, अगर संस्कृत के आपके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पता है, तो वैसे हूबहू हिंदी में भी वह क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग हो जाएंगे। जैसे देखिए, तन, मन, धन, देश, जगत आदि क्या है? ये पुल्लिंग है। और सुंदरता, आशा, लता, दिशा, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। आगे देखिए, जिन शब्दों के अंत में आ, आओ, पा, पन, न प्रत्यय हो, जैसे छोटा, मोटा, पड़ाव, बुढ़ापा, बचपन, लेन देन आदि शब्द क्या हो जाएंगे?
पुल्लिंग हो जाएंगे। यहां देखिए एक शब्द आया है प्रत्यय। प्रत्यय वह शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के अंत में लगते हैं, किसी भी शब्द के अंत में लगते हैं। ये वाक्यांश होते हैं। इसको क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है। इसको आप सब विशेष ध्यान रखिएगा। देखिए जैसे जिन शब्दों के अंत में आई, वट, हट आदि प्रत्यय हो वे प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे देखो सिलाई, बुनाई, कटाई, लिखावट, बनावट, घबराहट, चिल्लाहट इत्यादि। आगे देखिए महीनों, दिनों, ग्रहों और पर्वतों के नाम भी किसमें होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको अगर आप ध्यान दिए रहेंगे तो यहां से भी प्रश्न आपका सही हो जाएगा। जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सोम, मंगल, बुध, गुरु, राहु, केतु, हिमालय, विंध्याचल इत्यादि जो महीना, दिन, ग्रह, इसमें विशेष ध्यान रखिएगा। ये सब क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग हो जाएंगे। क्या क्या? महीना, दिन, ग्रह, पर्वत आदि। आगे देखिए नदियों, तिथियों तथा नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं। नदियों, तिथियों, नक्षत्रों के नाम जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, अश्विनी, रोहिणी। और इनको जब हम वाक्य में भी प्रयोग करते हैं तो वहां से हमको आभास हो जाता है कि यह क्या है? स्त्रीलिंग है। जैसे गंगा बहता है नहीं होता है, गंगा बहती है। गंगा बहती है। यमुना बहता है नहीं होता है, यमुना बहती है। आज द्वितीया नक्षत्र है, आज तृतीया नक्षत्र है। तो इन सब वाक्यों के प्रयोग करने से आपको क्या पता चल जाएगा कि क्या है? स्त्रीलिंग है। आगे देखिए संस्कृत के उकारांत उकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे प्रभु, भ्रू, अश्रु, जंतु, राहु, त्रिशंकु। तो मतलब छोटा वो, बड़ा वो, ये दोनों क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग हो जाएंगे। ये विशेष याद रखिएगा। जैसे डाकू, पिल्लू, जनेऊ इत्यादि क्या हो जाएगा? यह पुल्लिंग है। संस्कृत के कुछ पुल्लिंग शब्द और नपुंसक लिंग शब्द हिंदी में स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग होते हैं। ठीक है, जैसे अग्नि। अग्नि यहां क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग। देखिए संस्कृत के ये पुल्लिंग शब्द हैं लेकिन ये हिंदी में आकर के क्या हो गए? स्त्रीलिंग हो गए। ये पे विशेष याद, इनको याद कर लेना क्योंकि प्रश्न यही से उठाता है। प्रश्न क्या करेगा? यही से उठाएगा। तो विशेष इसको याद कर लीजिएगा, ज्यादा बढ़िया रहेगा। संस्कृत के कुछ शब्द के पुल्लिंग संस्कृत में पुल्लिंग है लेकिन हिंदी में आकर क्या हो गए? स्त्रीलिंग हो गए। जैसे अग्नि, आत्मा, ऋतु, वायु, संतान और राशि, ये सब क्या हो गए? स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग होते हैं। आगे देखिए द्रव्यवाचक शब्द प्रायः पुल्लिंग के। द्रव्यवाचक मतलब जैसे घी, तेल, मक्खन, दूध, हीरा, मोती, पन्ना, लोहा, तांबा, ये सब क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। अनाज आपका क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। पेड़, ये सब क्या होगा? पुल्लिंग हो जाएगा। अपवाद में देख लीजिए, जो अपवाद है इसी को आप सब याद कर लीजिएगा क्योंकि प्रश्न यही से उठाता है। जो अपवाद है इसको आप सब याद कर लीजिएगा। जैसे ये देखिए अरहर, दाल, मिट्टी, चांदी आदि क्या है? ये स्त्रीलिंग है। जैसे अरहर का दाल नहीं होता है, अरहर की दाल। दाल बना है कि नहीं होता है, दाल बनी है कि नहीं। जिनको आप वाक्य से भी पता कर सकते हैं। जैसे आप कभी देखो अरहर का दाल नहीं होता है। ठीक है, तो इससे भी विशेष आप इसको ध्यान दे दीजिएगा। अरहर की दाल, दाल बनी है कि नहीं। ठीक है, तो यहां से आप इसको पता कर सकते हैं। अरहर, दाल, मिट्टी, चांदी, ये क्या है? ये स्त्रीलिंग है। यहां से विशेष इसको आप सब याद कर लीजिएगा। भाषा, बोली और लिपि का नाम स्त्रीलिंग में होता है। जैसे हिंदी, ये सारा देख लीजिए, ये किस में हो जाएगा? स्त्रीलिंग में हो जाएगा। यहां से इसको आप सब पता कर लेना। आगे देखिए जैसे कुछ प्राणीवाचक शब्द पुरुषत्व और स्त्री दोनों का बोध कराते हैं। व्यवहार के अनुसार ये नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे नित्य पुल्लिंग में क्या है? चीता, उल्लू, तोता, कौवा, खटमल, हाथी आदि। ये किसमें पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। और स्त्रीलिंग में क्या? जैसे मैना, मक्खी, कोयल, चील, गौरैया, ये किसमें प्रयोग होते हैं? ये सदैव स्त्रीलिंग में। तो यहाँ पे इंग्लिश में ही या सी लगा करके इसका डिफरेंस कर लेते हैं। ही या सी लगा करके इन शब्दों का लिंग निर्धारण करने के लिए शब्दों के साथ नर या मादा शब्द जोड़ देते हैं। बोले ना, जैसे तोता नर, चीता मादा, कोयल नर। समझ गए आप? तो ये विषय, क्योंकि इनका जैसे चीता सदैव यह पुल्लिंग में ही होगा
लेकिन अगर फीमेल चीता है तो वहां पे सी लगा दिया जाएगा। क्या लगा दिया जाएगा? सी, या चीता मादा कर दिया जाएगा। और चीता लिखा है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग होगा। ये विशेष याद रखिएगा। चीता लिखा हुआ है तो इसका मतलब पुल्लिंग है, और अगर उसको स्त्रीलिंग बनाना है तो चीता और ब्रैकेट में मादा लिख देगा। ऐसे ही मैना में, तो मैना अगर लिखा है तो इसका मतलब वह स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया गया है, और मैना नर लिखा हुआ है इसका मतलब किसके लिए है? पुल्लिंग के लिए है। ये विशेष आप सब याद रखिएगा। जैसे कि लिंग निर्धारण के लिए शब्दों में नर या मादा शब्द का जोड़ देते हैं, और इंग्लिश में ही या सी जोड़ देते हैं, ही या सी जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोयल है तो ही पिकाक है तो वह कोयल हो गया पुरुष पुल्लिंग में, और सी पिकाक हो गया तो वह स्त्रीलिंग में हो गई। ये विशेष आप सब याद रखिएगा। अच्छा, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम जैसे हैं, तो अकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से स्त्रीलिंग हो जाता है। कुछ नियम बताया है। जैसे यहाँ, तो जैसे लड़का है तो लड़की, नाना नानी, मोटा मोटी, गोप गोपी, हिरण हिरनी, पुत्र पुत्र इत्यादि। आसान है काफी, ऐसे प्रश्न एग्जाम में नहीं आते हैं। अप्रत्यांत पुल्लिंग शब्दों में आ के स्थान पे इया लगाने से स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे कुत्ता का कुतिया, बूढ़ा का बुढ़िया, बछड़ा का बछिया। व्यवसाय बोधक, जाति बोधक उपनाम शब्दों का अंतिम स्वर का लोप करने से इन और आइन प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग। जैसे देखिए धोबी, धोबिन। ये व्यवसाय में कहार, कहारिन, बनिया, बनियाइन। जैसे ये पूछा जा सकता है, बनिया का बनियाइन, नाई, नाई का नाइन, तेली का तेलिन, बाघ का बाघिन। ये कुछ विशेष जो है इसको ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न उठा लेता है। कतिपय देखिए उपनामवाची शब्दों में आनी शब्द लगा करके हो जाता है। क्या लगा करके? आनी। एक बार देख लेंगे तो आपके दिमाग में आ, जैसे आप, और जो हमारे आसपास वाक्य प्रयोग होते रहते हैं उससे भी हम पता कर लेते हैं कि यह स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। जैसे देवर में देवरानी, जेठ के जेठानी, शेर सेठानी, खत्री खतरानी। आगे देखिए, जातिवाचक या भाववाचक संज्ञाओं का पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में यदि शब्द का अन्य स्वर दीर्घ हो तो उसे हर्ष करते हुए नी प्रत्यय का भी प्रयोग से ऊंट का ऊंटनी, हाथी का हथनी आदि से इसको क्या बना दिया जाता है? स्त्रीलिंग। यहाँ से सीधा ध्यान देना, बहुत ज्यादा इसके नियम याद करने की जरूरत नहीं है। संस्कृत में वान और मान प्रत्यांत विशेषण शब्दों में वान तथा मान को क्रमशः वती और मती कर देते हैं। ये याद रखिएगा। जैसे क्या कर देते हैं, तो देखिए पुत्रवान में पुत्रवती हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? पुत्रवान को पुत्रवती, श्रीमान का श्रीमती। ये सब सारे शब्द प्रयोग होते हैं जो पता है हम आपको। बुद्धिमान को बुद्धिमती, बलवान को बलवती, भगवान को भगवती इत्यादि जो है करके इसको क्या बना लिया जाता है? स्त्रीलिंग बना लिया जाता है। संस्कृत के अकारांत विशेषण शब्दों के अंत में आ लगा देने से स्त्रीलिंग बन जाए। से प्रियतम का प्रियतमा, श्याम का श्यामा, चंचल का चंचला, आत्मज का आत्मजा, कांत का कांता। आगे देखिए, जैसे जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में अक होता है, अक के स्थान पे इका लगा देते हैं। जैसे नायक पे नायिका, पालक का पालिका, सेवक का सेविका, लेखक का लेखिका। तो इस प्रकार से वह पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाते हैं। तो एक विशेष आपको ध्यान देना है कि इसमें पुल्लिंग क्या है और स्त्रीलिंग क्या है, और जो इसमें कल्पनात्मक पुल्लिंग पता करना है और कल्पनात्मक स्त्रीलिंग, वहां पे विशेष जरूरत पड़ती है। बाकी तो हमारे शब्दों में प्रयोग होता रहता है, जहां से हमारे प्रश्न गलत नहीं होते। जैसे देखिए, अगर बोला जाए कि रत्न, मोती, नकल, बचपन, अब इसमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, या कौन सा शब्द इसमें स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द इसमें स्त्रीलिंग है? जैसे रत्न है, मोती है, बचपन है, तो इसमें क्या हो जाएगा? नकल जो हो जाएगा यह क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग है। तो प्रश्न ऐसे बनाता है, तो इसका भी एक प्रैक्टिस सेट हम करा देंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक अवश्य करिए, और दोस्तों भी इसको शेयर करिए। इसी प्रकार से हम वीडियो आपको डालते रहेंगे। बाकी आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।